हिंदुस्तानी जितनी हुकूमतें बनी थी क़याम के दिन से 1947 से लेकर आज तक हमेशा फलस्तीनी काज के तायद में रहा हिंदुस्तान। लेकिन वाजपेयी की दौर में थोड़ी सी तब्दीली आई, अभी नरेंद्र मोदी की दौर में बड़ी तब्दीली आ रही। हम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए आज के हालात ऐसे नहीं है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है इस वक्त बहुत जालिमाना मौक़िफ़ इख्तियार की हुई है। डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश की जा रही, कोशिश की जा रही है। मुल्क के अंदर हालात अच्छे नहीं, तो कोई मुसलमान यहाँ से उठकर ये सोचे कि मैं यहाँ से बड़ा पैसा उठाकर जो है हमास की तरफ भेजूंगा या मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से, ये हालात यहाँ के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाएं कि बैतुल मक़दिस क्या है, मस्जिद अक़सा क्या है, फलस्तीनियों का केस क्या है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी औलाद को सिखाए। हर इमाम के ऊपर लाजिम है कि वो अपने मिंबर से अपने खुतबात के अंदर आम्मतुन नास और आम्मतुल मुस्लिमीन को आगाह करे कि फलस्तीन क्या है, मस्जिद अक़सा एक मुसलमान के लिए क्या है। मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस हो, न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाइयों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये केस रिलीजन मैटर नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का मैटर है, ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंसानी हुकूक का मसला है। दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सारे मुजाहिदीन को फी कुल्लिल आलम जो दफ़अ ज़ुल्म के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सरबुलंद फरमाए और सारे मुसलमानों को ये छोटे छोटे झगड़े सुन्नी शिया शाफ़ी हम्बली कादरी चिश्ती ये सारे चीज़ों से नामों से ऊपर उठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन्वान से और इस नाम से, इस नारे से मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। इनको तालीम और इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा हर्रिर अल मस्जिद अल अक़सा व फ़लस्तीन।